दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में एक नई वीडियो के साथ आज का टॉपिक लेता हूं। आज का शीर्षक है कि करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप में से कई लोग जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा इस कहानी को, लेकिन फिर भी उसी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों से रूबरू होता हुआ। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल गुरुकुल में रहकर पढ़ा करते थे। हम सभी जानते हैं, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, जैसे आजकल हम हॉस्टल में भेजते हैं। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल भी किया करते थे और अध्ययन भी प्राप्त करते थे। तो वहीं पर एक बच्चा पढ़ने को गया। उस छोटे से बालक का नाम था वरदराज। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेजा गया था। वहाँ आश्रम में वह अपने साथियों के साथ घुल मिलकर रहने लगा, पढ़ने लगा। लेकिन वह पढ़ाई में अत्यंत कमज़ोर था। पढ़ाई उसके दिमाग में घुसता ही नहीं था। गुरुजी की कोई बात उसके समझ में आती ही नहीं थी, या आती भी थी तो बहुत कम आती थी। इस कारण से उसके सारे दोस्त उसका हंसी उड़ाते थे, वह उपहास का कारण बनता था। तो परीक्षा हुआ, उसके सारे साथी आगे अगली कक्षा में चले गए और वह आगे बढ़ ही नहीं पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बालक, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अभी उचित यही होगा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और अपने घर के लोगों के काम में हाथ बटाओ, उनकी मदद करो। वरदराज ने भी सोचा, शायद मेरी किस्मत में विद्या नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता। और भारी मन से, उदास मन से, निराश होकर गुरुकुल से घर की तरफ निकल पड़ा। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही है। वह कुएं के पास गया। वहाँ उसने महिलाओं को पानी पिलाने को कहा। महिलाओं ने जब पानी पिलाया तो पानी पीते वक्त उसका ध्यान अचानक महिलाओं के पैरों के पास पत्थर जो थे किनारे से, कुएं के किनारे जो लगे हुए थे, तो वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से जो निशान बन गया था। तो उन महिलाओं से उसने पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाया। तो एक महिला ने जवाब दिया, बच्चे, यह निशान हमने नहीं बनाया, यह तो पानी खींचते खींचते यह कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि एक पतली सी, कमजोर सी, कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस मजबूत पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है। तो निरंतर मेहनत करके, निरंतर अभ्यास करके मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता हूं। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल गया और अथक कड़ी मेहनत करने लगा। गुरुजी भी काफी खुश हो गए, उन्होंने बहुत भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों के बाद वह मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिरवान पदमंजरी, ऐसी कई कई ग्रंथों का, कई किताबों की रचना किया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, अभ्यास की शक्ति अमूल्य होती है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। अभ्यास आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी भी काम में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर बाद में, अंत में आपको पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो मेरा संदेश है इस कहानी के माध्यम से, अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम, मेहनत, लगन रखिए और आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए। धन्यवाद।